सभी का इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया की समझ को सच कहूं तो पूरी तरह से पलट कर रख देगा। देखिए, जब हम किसी जगह के बारे में सोचते हैं तो अक्सर यही मान लेते हैं कि वो हमेशा से वैसी ही रही होगी, है ना? लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक रहस्यों से भरी पड़ी है कि क्या ही कहने। आज का हमारा ये विश्लेषण एक ऐसे ही विशाल और अचंभित कर देने वाले रहस्य पर आधारित है जो एक बेहद जानी मानी जगह के बिल्कुल नीचे छिपा हुआ है। तो आइए विज्ञान, इतिहास और भूगोल के इस बेमिसाल सफर पर एक साथ आगे बढ़ें। आइए जरा एक दृश्य की कल्पना करें। सिर पर चिलचिलाती धूप, चारों ओर मीलों तक फैले रेत के अंतहीन टीले और दूर दूर तक जीवन का कोई नामो निशान नहीं। सहारा रेगिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में बिल्कुल यही तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि इस निर्जीव और जलती हुई रेत पर चलते समय पैरों के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य दफन है। एक ऐसा सच जो ये साबित करता है कि ये बंजर जमीन हमेशा से ऐसी नहीं थी। इस सूखी रेत के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया सो रही है। भाग 1, रेगिस्तान में व्हेल, अंडरवर्ल्ड का रहस्य। खैर, चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सतह के वर्तमान पर्यावरण और उसके अतीत के बीच का जो अंतर है वो हमारी सबसे बेतहाशा कल्पनाओं को भी पीछे छोड़ देता है। सतह पर जो दिखता है और उसके नीचे जो छिपा है, उसके बीच का विरोधाभास वाकई हैरान कर देने वाला है। ऊपर देखिए, एक बिल्कुल निर्जीव सतह है, जलती हुई रेत, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, और रेत के कभी न खत्म होने वाले पहाड़। लेकिन इसी रेत के ठीक नीचे एक दबी हुई अंडरवर्ल्ड, या यूं कहें कि एक विशाल जलीय कब्रिस्तान मौजूद है। वैज्ञानिकों ने यहाँ प्राचीन विशालकाय व्हेल मछलियों के कंकाल और बड़ी बड़ी नदियों के लुप्त हो चुके नेटवर्क की खोज की है। ये विश्वास करना लगभग असंभव सा लगता है कि आज जो पृथ्वी का सबसे सूखा हिस्सा है वो कभी अथाह पानी से भरा हुआ था। वैज्ञानिकों ने इस अंडरवर्ल्ड से जो सबूत बाहर निकाले हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सबसे पहले विशालकाय व्हेल के कंकाल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रेगिस्तान के बीचों बीच व्हेल। इसके अलावा विशाल नदियों का एक खोया हुआ नेटवर्क मिला है जो कभी इस पूरे क्षेत्र की प्यास बुझाता था। यहाँ तक कि जीवाश्म बन चुके समुद्री जीव भी मिले हैं जो चीख चीख कर गवाही देते हैं कि यहाँ कभी गहरे पानी का साम्राज्य था। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यहाँ प्राचीन मानव बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं, जहाँ मछली पकड़ने वाले कांटे और शिकार के औजार पाए गए हैं। तो ये कोई सूखी बंजर जमीन नहीं थी, ये जीवन से लबालब एक बेहद जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र था। भाग 2, तथ्य बनाम एलियन फिक्शन। देखिए, जब भी इस तरह की अजीब और अविश्वसनीय खोजें सामने आती हैं तो स्वाभाविक रूप से इंटरनेट पर मिस्टीरियस कहानियों का बाजार गर्म हो जाता है। इंटरनेट पर एक बहुत ही लोकप्रिय कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो अक्सर सुनने को मिलती है। रेत में जरूर छिपे हुए एलियन शहर दबे होंगे। अब ये सुनना थोड़ा हास्यास्पद जरूर लगता है, लेकिन इसे समझना इतना भी मुश्किल नहीं है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। जाहिर है, जब किसी रेगिस्तान में अचानक से व्हेल के कंकाल मिलने लगे तो बिना किसी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले इंसान के लिए इसे एलियंस का काम मान लेना सबसे आसान रास्ता होता है। लेकिन विज्ञान की जो असली सच्चाई है ना, वो इन एलियन कहानियों से कहीं ज्यादा रोमांचक है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई एलियंस का काम नहीं था। असली वैज्ञानिक सत्य कहीं ज्यादा अद्भुत है, जिसे हम द ग्रीन सहारा कहते हैं। ये कोई मिथक या कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से प्रमाणित ऐतिहासिक काल है। एक ऐसा समय जब सहारा एक हरा भरा पारिस्थितिकी तंत्र था जो पानी और जीवन से पूरी तरह भरा हुआ था। और ये कोई जादू या चमत्कार नहीं था, बल्कि पूरी तरह से गृह्य विज्ञान द्वारा संचालित एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी। हमारी खुद की पृथ्वी के अपने मैकेनिज्म ने इस पूरे क्षेत्र को एक समय स्वर्ग में बदल दिया था। भाग 3, द ग्रेट ऑर्बिटल टिल्ट, पृथ्वी का झुकाव। अब सवाल ये उठता है कि अगर सहारा कभी इतना हरा भरा था तो ये इतने भयानक रेगिस्तान में कैसे बदल गया? इसका जवाब हमारी पृथ्वी के बाहर छिपा है। ये सब रातों रात नहीं हुआ, बल्कि भौतिकी और खगोल विज्ञान का एक बड़ा ही स्पष्ट क्रम था। आइए इसे समझते हैं। कदम 1, पृथ्वी की धुरी में एक नाटकीय झुकाव आता है। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में लट्टू की तरह पूरी तरह से सीधी नहीं है, ये थोड़ी झुकी हुई है। और मजे की बात यह है कि ये झुकाव हजारों सालों में धीरे धीरे बदलता रहता है। फिर आता है कदम 2। इस झुकाव के बदलने के कारण मानसून के मौसम का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया और इस क्षेत्र से दूर खिसक गया। वो झमाझम बारिश जो सहारा को हरा भरा रखती थी, अब कहीं और बरसने लगी। और अंत में कदम 3,
पानी के बिना सारी हरी भरी वनस्पतियां खत्म हो गई, नदियां सूख गई और पीछे रह गई सिर्फ बंजर उड़ती हुई रेत। और ये टाइमलाइन बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ये सब कैसे हुआ। शुरुआत एक हरे भरे पारिस्थितिकी तंत्र से हुई जहां विशाल नदियां बहती थीं। फिर कक्षीय बदलाव शुरू हुआ, यानी पृथ्वी की धुरी का झुकाव बदला। इसके तुरंत बाद तीव्र मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया हुई। वनस्पतियों के खत्म होने की गति इतनी तेज थी कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बस पलक झपकने जैसा था। और अंततः हम आधुनिक सहारा तक पहुंच गए, आज का जलता हुआ रेगिस्तान। ये हमें दिखाता है कि कैसे खगोलीय घटनाएं सीधे तौर पर हमारी पृथ्वी के भूगोल को पूरी तरह बदल सकती हैं। भाग 4, भविष्य के लिए एक चेतावनी। अब तक हमने जो भी देखा वो अतीत की एक बेहद दिलचस्प कहानी थी, लेकिन ये गहरा रहस्य हमारे आज के आधुनिक विश्व के लिए एक बहुत ही गंभीर और तत्काल चेतावनी भी लेकर आता है। रेगिस्तान के नीचे छिपा यह रहस्य हमारे पूरे ग्रह के भविष्य के बारे में एक भयानक सच्चाई बयां करता है। ग्रीन सहारा का ये प्राकृतिक मरुस्थलीकरण हमें यह दिखाता है कि जलवायु में परिवर्तन कितनी तेजी से और कितने विनाशकारी रूप से हो सकता है। जहां सहारा का परिवर्तन प्राकृतिक खगोलीय चक्रों के कारण हुआ था, वहीं आज मानव जाति स्वयं पृथ्वी की जलवायु को एक अभूतपूर्व गति से बदल रही है। सहारा का अतीत हमारे लिए एकदम सीधे दर्पण की तरह है, जो दिखाता है कि जब जलवायु चक्र टूटते हैं तो सबसे हरे भरे और सुंदर स्थान भी खाक में मिल सकते हैं। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने वाले सवाल पर पहुंचते हैं। यदि एक हरा भरा स्वर्ग, जीवन से भरा एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र एक अंतहीन रेगिस्तान में बदल सकता है, तो आज हमारे ग्रह के हरे भरे स्थानों का भविष्य क्या है? क्या हम भी उसी तीव्र मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं? यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को बहुत ही गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। पृथ्वी की जलवायु अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी है और उतनी ही नाजुक भी। सहारा की रेत के नीचे दबे वे कंकाल और सूखी नदियां सिर्फ इतिहास नहीं है, वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति की ताकत के आगे कुछ भी स्थायी नहीं है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान, तथ्य और हमारे ग्रह के इन चमत्कारों को समझना ही हमारे बेहतर भविष्य की असली कुंजी है। डिवाइन रहस्य